में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसका निष्कर्ष आपको जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन आज की जो डरावनी कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उसका निष्कर्ष सिर्फ एक ही है और वो है डर। लेकिन इस डर को आप तभी महसूस कर पाओगे जब आप इस स्टोरी को अंत तक सुनोगे, क्योंकि आज की कहानी बाकी कहानियों से बहुत ज्यादा डरावनी है। और आज की कहानी है चार दोस्तों की। चार दोस्त, जिसमें पहला था राजवंश, दूसरा था आदित्य, तीसरा निहाल और चौथा राज। ये सारे ही लोग मुंबई में रहते थे और एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। अभी आसपास में ही इनकी परीक्षा खत्म हुई थी और वीकेंड यानी सैटरडे संडे आने वाला था। तो एग्जाम के बाद हम लोग किस तरीके के एंजॉयमेंट वाले प्लान बनाते हैं, राइट? वैसा ही इन लोगों ने भी प्लान बनाया। इन लोगों ने सोचा कि कहीं दूर निकलते हैं, कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे, वीकेंड पे मार्केट भी लगता है, कुछ खरीद भी लेंगे, और इसी के साथ क्योंकि एग्जाम भी खत्म हुआ है तो हम सब लोग एंजॉय भी कर लेंगे। लेकिन ये एंजॉयमेंट है या फिर क्या हो तो आप आगे जानोगे। अब काफी देर से ये लोग सर्च कर रहे थे कि हमें जाना कहाँ है। तभी राज एक सजेशन लेकर आता है। राज बोलता है, चलो गाइज महाबलेश्वर टेम्पल चलते हैं, बारिश का मौसम है तो और ज्यादा मजा आएगा ड्राइव में। चारों ही लोग अग्री कर लेते हैं और प्लान बनता है महाबलेश्वर टेम्पल जाने का। लेकिन अब सब लोग ये सोच रहे थे कि हम निकलें तो निकले कब, मतलब किस समय पर निकलें। तभी आदित्य एक सजेशन लेकर आता है। वो बोलता है कि यार देखो, 5 घंटे का रास्ता है, रात में निकलते हैं 12 बजे और सुबह जो एलिफेंट पॉइंट है वहां से हम सूर्योदय देखते हुए कोई होटल कर लेंगे और उसके बाद वहां पर चले जाएंगे। प्लान फाइनल होता है रात के 12 बजे का और प्लान में बाकी 3 लोगों को निहाल के घर के नीचे मिलना था। सब कुछ अभी सही चल रहा है, सब लोग टाइम पर निहाल के घर के नीचे आ जाते हैं और सब लोग साथ में बैठकर महाबलेश्वर के लिए निकल जाते हैं। रात का मौसम था, बारिश हो रही थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत फील हो रहा था। अब जिस तरीके से कार के बाहर का मौसम बहुत खूबसूरत था, उसी तरीके से कार के अंदर भी वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। कभी गेम्स खेल रहे थे, कभी अंताक्षरी खेल रहे थे। उसके बाद एंजॉय करते करते थकते थकते उसमें से कुछ दोस्त तो सोने भी लगे। कार को राज चला रहा था और थोड़ी देर के बाद आदित्य, जो उन चारों में से एक दोस्त था, वो बोलता है कि भाई मुझे सुस्सू लगी है, थोड़ी देर के लिए कार रोक दे, मुझे जाना है। 2-3 घंटे से वो लोग ड्राइव कर रहे थे और राज बोलता है आदित्य से कि भाई देख, 2-3 घंटे की और बात है तो थोड़ी देर कंट्रोल कर ले, क्योंकि रोड काफी सुनसान है, इसलिए बाहर जाना रिस्की हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, तुझे नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन आदित्य बोलता है भाई पैंट में ही कर लूंगा, कंट्रोल नहीं हो रहा है, प्लीज रोक दे। अब दोस्त कैसे होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बात पर मस्ती करने लगते हैं। तो राजवंश और निहाल ताना मारने लगते हैं कि भाई आदित्य को लाना ही गलती थी, हर घंटे इसको सुसु लग जाती है। लेकिन आदित्य सीरियस था गाइस, उसे बहुत तेज प्रेशर आया था, इसलिए वो बैग करने लगता है, भीख मांगने लगता है राज से कि भाई प्लीज गाड़ी रोक दे, गाड़ी गंदी हो जाएगी। राज फाइनली इस चीज को समझते हुए गाड़ी को रोक देता है और उसे एक छतरी देता है। आदित्य इस छतरी को ले जा, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है और जल्दी से आना, ठीक है? आदित्य बिना जवाब दिए बस कार से बाहर निकलता है छतरी लेके और जंगल की तरफ अंदर भाग जाता है, जहां वो दिखता तो नहीं है इन लोगों को। लेकिन ये लोग अभी रिलैक्स थे, क्योंकि ऑब्वियसली सामने कोई जाकर सुस्सू नहीं करता है। अब कुछ सेकंड्स बीते, कुछ मिनट बीते, लेकिन लगभग 10 से 15 मिनट ना आने के बाद इन लोगों को शक होने लगा कि ये आदित्य कर क्या रहा है, इतनी देर तक कौन सुस्सू करता है। लेकिन निहाल ने जब ध्यान से देखा तो दूर आदित्य छोटा सा दिख रहा था, लेकिन आदित्य बस खड़ा था, एक ही पोजीशन में, बिना हिले, बस खड़ा था। निहाल जब बाकी लोगों को बताता है कि वो देखो वहां पर आदित्य दिख रहा है, तो सब लोग मिलकर चिल्लाते हैं, आदित्य क्या कर रहा है भाई, जल्दी आ। लेकिन आदित्य चुप था, वो बस शांत खड़ा था। उसके बाद वो एकदम से बोलता है, क्या तुम लोगों को एक औरत की चीख सुनाई दी? राजवंश बोलता है कि क्या बकवास कर रहा है, तू पागल हो गया, प्रेशर हल्का हो गया ना, जल्दी आ। आदित्य आता है और बोलता है कि मैं जब वहां पर खड़ा होकर सुसु कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत वहां से चिल्लाते हुए बड़ी डरावनी आवाज में गुजरी, इसीलिए मैं एकदम शांत खड़ा हो गया कि कहीं वो मुझे पकड़ ना ले। लेकिन आदित्य बताता है कि जब उसने ध्यान से सुना तो उसे इस तरीके का फील हुआ कि मानो उस औरत को कोई मार रहा हो और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। उसके बाद आदित्य बोलता है कि मुझे शायद जाकर देखना चाहिए, शायद हो सकता है कोई जंगल में भटक गया हो, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। राजवंश बोलता है भाई तू सही में बहुत ही बकवास इंसान है, सुसु करने में ऑलरेडी रेट किया है तूने और अब किसी की हेल्प करेगा। हमारे जो ट्रिप का प्लान है ना सूर्योदय देखने का, वो मिस हो जाएगा, चुपचाप कार में बैठ। लेकिन यहाँ पर आदित्य एक गलती करता है, वो बिना कुछ बोले जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। एंड गाइस, उसके बाद जो इस कहानी में ट्विस्ट, टर्न्स और एडवेंचर के साथ जो डर आएगा, वो आपको डराएगा तो जरूर, लेकिन कहानी में उसके साथ साथ आपको मजा भी आएगा। लेकिन वो जाने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। गाइस, जब आदित्य जंगल की तरफ गया तो इन लोगों ने काफी देर तक उसका वेट किया, लेकिन लगभग 1.5 घंटे हो चुके थे और आदित्य अभी वापस नहीं आया था। अब इनका प्लान तो चौपट हो ही गया था, लेकिन ये अपने दोस्त को नहीं खोना चाहते थे, इसीलिए राज जो ड्राइव कर रहा था और राजवंश
जो उनमें से एक दोस्त था। ये दोनों ही बाहर निकलते हैं और निहाल को बोलते हैं तू कार में ही रुक, हम देख कर आते हैं। फोन की टॉर्च दोनों ही ऑन करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। काफी दूर तक चलने के बाद एक बहुत बड़ा सा फील्ड आता है। वो सोचते हैं शायद आदित्य यहीं कहीं होगा, लेकिन उस जंगल को क्रॉस करने के बाद जो फील्ड आता है उसको क्रॉस करने के बाद एक बहुत ही बड़ा और डरावना जंगल आता है, क्योंकि उसके पेड़ बहुत ही ऊंचे ऊंचे थे। लेकिन फिर भी अपने दोस्त को कौन खोना चाहता है, इसीलिए आदित्य के लिए दोनों ही उस जंगल के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों तेजी से आदित्य का नाम चिल्ला रहे हैं, आदित्य आदित्य तू कहाँ है। उसी के साथ वो आदित्य को कॉल लगाने का भी ट्राई करते हैं, लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि फोन का बैटरी भी डेड हो जाता है और उसमें जो नेटवर्क होता है वो भी एकदम जीरो हो जाता है। उसके बाद जब वो लोग उस जंगल में जाकर थक जाते हैं तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि शायद हम दोनों से ये नहीं हो पाएगा, हमें निहाल की भी हेल्प लेनी चाहिए। इसीलिए वो वापस से कार के पास जाते हैं और जैसे ही वो कार के पास जाते हैं उस कार के अंदर आदित्य बैठा हुआ था। वो एकदम भीगा हुआ था लेकिन एकदम चुप था। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था, मानो उसने कोई बहुत ही डरावनी और भयंकर चीज देख ली हो। राज सीधा पूछता है तू गाड़ी में कैसे आया, तुझे हम वहां ढूंढ रहे थे ना। आदित्य बोलता है मैं तो तुम्हारे पीछे ही चल रहा था, लेकिन तुम लोग जंगल में ही जाते जा रहे थे, मुझे डर लगा तो मैं कार में आके बैठ गया। निहाल भी इस चीज को अग्री करता है। वो बोलता है हाँ ये यहीं बैठा हुआ था। लेकिन आदित्य काफी अजीब तरीके से बात कर रहा था। वो आप कह के बात कर रहा था और उसका बिहेवियर भी वैसा नहीं था जैसा आदित्य का असली में होता है। इसलिए सब लोगों को डाउट होने लगता है कि क्या ये वही आदित्य है जो हमारा दोस्त था। लेकिन फिर भी इन सारी ही चीजों को इग्नोर करने के बाद सब लोग अब गाड़ी में बैठ गए हैं तो गाड़ी चलती है और राज बहुत तेज से ड्राइव करता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम जल्दी से ही उस एलिफेंट पॉइंट पर पहुंच के सूर्योदय यानी सनराइज को देख पाए। और होता भी यही है। वो लोग सूर्योदय देखते हैं और एक होटल बुक करके वहां पर जाके सो जाते हैं। लेकिन कहानी में आने वाला है एक ट्विस्ट, इसलिए ध्यान से सुनना। जब वो लोग शाम में उठते हैं तो राज बोलता है कि महाबलेश्वर टेम्पल तो हम जाएंगे ही, लेकिन महाबलेश्वर आकर अगर हम माप्रो गार्डन नहीं गए तो फिर क्या फायदा। बाकी सब लोग हाँ बोलते हैं, आदित्य भी हाँ बोलता है, लेकिन आदित्य का मूड थोड़ा सा ऑफ लगता है। उसके बाद सब लोग वापस कार में बैठते हैं, व्यू का मजा लेते हैं, फोटोज खींच रहे हैं, सब आपस में बात भी कर रहे हैं, लेकिन आदित्य एकदम चुप है। और जब राज कार चलाते हुए अपने ऊपर वाले मिरर में आदित्य को देखता है तो वो देखता है कि आदित्य एकदम खामोश है। सब एंजॉय कर रहे हैं लेकिन वो एकदम चुप है। राज ड्राइव कर रहा है और बोलता है कि देख आदित्य, कल जो हुआ उसे भूल जा, और अगर कुछ बोलना है, कुछ मन में बात है तो हमसे बात कर, तो ऐसे शांत तो मत रहे। आदित्य सिर्फ हाँ में जवाब देता है अपने सर को हिला के और बोलता है मैं बाद में बात करता हूँ। उसके बाद कुछ अजीब होता है। राजवंश कार को ड्राइव करते हुए जब मैप को खोलकर देखता है उसके मोबाइल में अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट दिखा रहा था डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, लेकिन अब वही टाइम 15 मिनट हो चुका था। मतलब जहां वो लोग 10 मिनट में पहुंच जाते, अब वो अपने आप टाइम बढ़ चुका था। सब कंफ्यूज हो चुके थे कि ये हो क्या रहा है, बार बार वही जगह क्यों आ रही है और टाइम बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पर सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि राज ने वहाँ एक पोल था जिस पर 52 नंबर लिखा हुआ था, उसी के सामने उसने उस मैप को देखा था जहाँ पर 10 मिनट दिखाया जा रहा था। लेकिन 10 मिनट के बाद वापस से वो उसी 52 नंबर के पोल के सामने आ गया। उसके बाद उसने वापस ट्राई किया तो फिर से वो उसी पोल के सामने आ गया। मतलब कार चल रही है लेकिन अब वापस वो लोग एक ही पॉइंट पर आ जा रहे हैं। और ये 3-4 बार होने के बाद सब लोग परेशान होने लगे, सब लोग डरने लगे। निहाल बोलता है कि भाई तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की, कल रात वाले इंसिडेंट के बाद जब आदित्य को उस औरत की चीख सुनाई दी थी तब से सब कुछ अजीब ही हो रहा है। आदित्य, फिर हम ये एक ही जगह पर घूमना, और अब तो मुझे भी थोड़ी देर पहले एक औरत की चीख सुनाई दी थी। फिर राज बोलता है कि तुम लोग पागल मत हो, मैं मैप को हटाता हूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ, ठीक है, कि हम लोग हैं कहाँ पे। पूरे रास्ते वो लोगों से पूछ कर फाइनली माप्रो गार्डन पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सब लोग रिलैक्स होते हैं कि जैसा हम सोच रहे थे कुछ डरावना होने वाला है, वैसा कुछ नहीं है। अब यहाँ से आप कहानी पर गौर करना, क्योंकि उस गार्डन में पहुंचते ही चारों लोग वहां पर खड़े हैं। आदित्य कुछ बोल नहीं रहा है लेकिन बाकी तीनों लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि फाइनली चलो हम पहुंच ही गए। लेकिन तभी राज का फोन बजता है और जब राज फोन उठाकर बोलता है हेलो, तो वहां से आवाज आती है मैं महाराष्ट्र पुलिस से बोल रहा हूँ और महाबलेश्वर हाईवे पे आपके दोस्त आदित्य की लाश मिली है। राज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, आदित्य तो हमारे पीछे। वो ऐसा बोलने वाला होता है कि आदित्य उसके पीछे खड़ा है, लेकिन वहाँ आदित्य नहीं था, आदित्य गायब हो चुका था। और जब राज इस बात को बाकी दोनों लोगों को बताता है तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, सब लोग डर जाते हैं। सब लोग जल्दी से कार में बैठते हैं, पुलिस को फोन लगाते हैं और बोलते हैं कि लाश कहाँ पे थी, हमें वहाँ पे आना है। और जैसे ही ये तीनों दोस्त कार लेकर उस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो वो पॉइंट एग्जैक्टली वही पॉइंट था जहाँ पर आदित्य कल रात को सुसु करने गया था। लेकिन उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद वहां पर कोई भी पुलिस नहीं थी, वहां पर था तो सिर्फ आदित्य, वो भी लेटा हुआ। सब लोगों ने जब उस पर पानी डाला तो वो जिंदा था। अब राज वापस से उस फोन पर ट्राई करता है जहां से उसको कॉल आया था, तो वो फोन कोई उठा ही नहीं रहा है, वो नंबर इनवैलिड आ रहा है। राज को समझ ही नहीं आया क्या हुआ। राज आदित्य को बोलता है कि तुझे पता है अभी यहाँ पे क्या हुआ था।
तू कभी हमारे साथ था, कभी तू यहाँ पे दिख रहा है, कभी पुलिस तेरे लिए कॉल कर रही है हमें। राज आदित्य से पूछता है कि तू मुझे एक बात बताएगा कि कल रात के बाद तू कहाँ था और हुआ क्या है, क्योंकि हम सब लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आदित्य बोलता है मुझे कुछ याद तो नहीं है, बट एक बुढ़िया आई थी जिसने बोला था कि मुझे किसी हेल्प की जरूरत है, तो मैंने उसका सामान उठा के दिया था। लेकिन जब उसका सामान उठाकर मैंने उसे दिया तो वो सामान गलती से मुझसे हाथ से गिर गया और उस झोले के अंदर जो था वो मैंने देख लिया और वो देखने के बाद मैं बेहोश हो गया। राज बोलता है कि उसके अंदर क्या था। आदित्य बोलता है कि उसके अंदर एक कटा हुआ सर था, इसलिए उसे देखने के बाद मैं बेहोश हो गया था। और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ है मुझे कुछ याद नहीं है। गाइस, इसके बाद क्या हुआ और क्यों हुआ वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि ये कहानी आप में से ही किसी ने हमें मेल पर शेयर की थी। लेकिन एक चीज तो है, जब मैंने इस कहानी को पढ़ने के बाद महाबलेश्वर के बारे में सर्च किया तो यस, उसके हाईवे पे ऐसी बहुत सारी डरावनी गतिविधियां होती रहती हैं। तो इसीलिए अगर आप उस हाईवे पर जाओ और किसी की आवाज आए तो उसकी हेल्प मत करना, क्योंकि हो सकता है जो सामान आप उठाकर उसे दो वो एक कटा हुआ सर हो। बाकी आई होप कि आज की कहानी आपको बहुत ही अच्छी और डरावनी लगी होगी बाकी कहानियों की तरह, और ऐसी और भी कहानियां आगे आने वाली हैं, इसलिए मेक श्योर कि आप इस पेज को फॉलो करके रखो। लेकिन जाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछकर जाना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है वो बुढ़िया कौन होगी जिसके हाथ में सर था? क्या वो कोई काला जादूगरनी थी या फिर एक चुड़ैल थी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी हर बार की तरह अब वक्त आ चुका है इस कहानी को अंत करने का और नई कहानी पर शुरुआत करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना। नई चीज़ें सीखते रहना अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं।